नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। एसआईआर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से सहमत है। कोर्ट ने एक तरफ वजह स्पष्ट किया है कि नागरिकों को सूची में डालना और गैर नागरिकों को बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। वहीं चुनाव आयोग की इस दलील से भी सहमति जता दी है कि आधार के अलावा भी चुनाव आयोग की सूची में कुछ दस्तावेज देने होंगे, क्योंकि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जता दी है चुनाव आयोग की बात से। तो अब तक लगातार निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ टिकी हुई थी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है क्योंकि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। इस बीच लगातार विपक्ष जो है वो जारी है, विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनाते हैं आपको। GS B1835164। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का दो एपिक आईडी है और ये लोग अभी भी पता नहीं कंप्लेंट किए नहीं किए। अब पता चलेगा, जैसे विजय सिन्हा जी अपना बचाव किए हैं वही तरीका ये लोग भी लेकर के आ जाएगा आनंद फानन में। खैर, अब किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, जो सच है वो दिखा रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि अलग अलग उम्र है, अलग अलग एक ही विधानसभा में 2 EPIC नंबर है, खुद का ही नहीं बल्कि उनके देवरों का भी है। तो ये SIR क्या है? ये कैसा जो है इन लोगों ने कन्विक्शन जो है किया है। एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर सहमति जता दी है। वोटर फ्रेंडली है एसआईआर, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। बड़ी टिप्पणी आई है, वोटर्स के खिलाफ नहीं है एसआईआर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आया है। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम लोगों के पास हैं, ऐसे में कैसे वो ये साबित करेंगे कि उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि एडवोकेट है और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कहना है कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जो है वो कम लोगों के पास है। आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी लोगों के पास मिल जाएगा। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उनकी जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने सांसद माना। उन्होंने अजय राय के घर जाकर ढोल नगाड़ी बजाए, फूलों की माला पहनाई, मिठाई खिलाई। अजय राय ने खुद को वाराणसी का सांसद बताया और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की जीत को कोई रोक नहीं सकता। सपा के कार्यकर्ताओं ने भी अजय राय को बधाई दी और उनका आभार जताया। इस बीच वोटिंग और मतगणना को लेकर सियासी विवाद भी जारी है। अरे हो गए छोड़ा ना क्या निश्चित तौर से इन लोगों ने मेहनत किया था, चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी, दिन रात एक कर दिया था। तो उसका आज सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये? भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी, अमन यादव से लेकर हमारे सारे साथी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया था। दिन रात, सुबह न देखी न रात देखी, मेहनत करके आज 4,60,000 जो वोट मतदाता दिए, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। चोरी करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। आज हम लोगों ने जश्न मनाया है, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे माननीय अजय राय जी, उनके विजयी होने का जश्न मनाया है। आज हम लोग देखिए रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा है। आज बनारस की जनता जो ठानी थी, जो हिंदुस्तान की जनता जो ठानी थी, आज वह सच्चाई निकल के सामने धीरे धीरे आ रहा है।
यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से हारे थे। जबरदस्ती जो है अधिकारियों के चुनाव आयोग के इशारे पर जबरदस्ती देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है। असली विजेता यहाँ के गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी थे। आज हम लोगों ने ढोल नगाड़ा पीटकर माला पहनाकर हम लोगों ने अपना सांसद नरेंद्र मोदी जी को न मानते हुए आज हम लोगों के सांसद गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी अजय राय जी हैं। वोट अधिकार यात्रा पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जोकर है और बिहार के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, बस अब इनका खेल बाकी है। उनके पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा विहीन हो चुके, संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? बताना चाहिए था। मेरी डिग्री पर प्रश्न उठा तो मैंने डिग्री दिखा दिया कि सब सही है। कांग्रेस के रीजन में 3 साल की पढ़ाई को 5 साल में डिग्री देता था, वो डिग्री में ही लिखा है और वही जिक्र मेरा शपथ में है। लेकिन तुम बताओ डिग्री कहाँ है? छोटा भाई बड़ा भाई बन कैसे गया? बड़ा भाई छोटा भाई बन गया। 2015 के चुनाव में भी शपथ में आपने भरा, 2020 में भी तेजस्वी जी बड़ा, तेज प्रताप जी छोटा। ये चमत्कार कैसे? कोई जवाब नहीं। आरोप लगाते हो तो जवाब देने की ताकत रखो, और सजनता को कायरता समझोगे तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। बिहार की जनता सबक सिखा देगी। माननीय तेजस्वी यादव जी, इस संबंध में तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मेरी सामान्य समझ काम कर रही है, आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? SIR का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है, तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए कि पूरे बिहार में 100% हमने बूथ लेवल एजेंट बना लिया। मैं जनता दल यूथ सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी 100% बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाई तो बूथ लेवल ऑफिसर को कौन मदद करेगा? जब आपकी बुनियादी इकाई ही नहीं काम कर रही है तो ये चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। अच्छी बात है कि जनता के बीच में जागरूकता फैलनी चाहिए, कैसे उनके वोटों के अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरीके से वोट्स का दुरुपयोग होकर, मैनिपुलेशन होकर, बल्क वोटर्स कर रिजल्ट का हेराफेरी चल रही है और इलेक्शन कमीशन कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है और उनके बचाव में भारतीय जनता पार्टी आ पड़ी है। तो ये सारी चीजें जनता को जानना जरूरी है कि एक एक कर आपके अधिकारों को आपसे छीना जा रहा है। जो भी अधिकार आपको संविधान ने दिए थे वो आपसे लिए जा रहे हैं वापस। आप इस डर में रहते हैं कि अगर आपने आवाज अपनी जोर से बोला तो कहीं ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे ना पड़ जाएं। अगर आपने वोट के हमले पे बोला तो कहीं आपके वोटों के अधिकारों को ना छीन लिया जाए। तो इस तरीके का भय का माहौल बनाकर जो डिक्टेटरशिप आने की कोशिश कर रहे हैं वो उसके लिए हमें पुरजोर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो अगर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हम सब विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे और इस मुहिम में हम भी शामिल होंगे। ऐसी परिस्थिति में अब इस देश को खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी आज़ादी की यहाँ 1 मैन या 2 मैन हुकूमत है देश के अंदर। चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो और भी जो संस्थाएं हैं अब तो जनता की नहीं रह गई है। कुछ नेताओं के या जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी हुकूमत मानती है, जनता के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग के खिलाफ या सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग के बिहाफ से जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए वो ना देकर बीजेपी दे रही, तो
लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है तो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जो 14 अगस्त और 21 अगस्त का कार्यक्रम है, 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक, वो इसीलिए ये नारा सुपर हिट हो गया हमारा। हमने ये अब तो पूरा देश की गली गली में शोर लग रहा है। अभी नारा दूसरा भी लगेगा ना, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। अभी तो ये नारा भी लगना है। तो एसआईआर के मसले पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया हो और इलेक्शन कमीशन की बात को सही ठहरा दिया हो, लेकिन विपक्ष इस पर सहमति देने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि जो मूलभूत अधिकार है आम जनता का, बिहार की जनता का वोट देने का अधिकार, वो उनसे छीना जा रहा है। वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर विवाद लगातार गहराया हुआ, इस पर रणनीति विपक्ष द्वारा बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि पदयात्रा निकाली जाएगी, हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया था कि जरूरत पड़ी तो बॉयकॉट कर देंगे इलेक्शन का।